हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता सिंह, थर्ड प्रॉफ बीएमएस स्टूडेंट। तो वैसे तो मैं ऑन कैमरा के जल्दी नहीं बोलती हूँ, बस रील ही बनाती हूँ। बट लेटली थॉट चल रहा था कि आगे ये शेयर करना चाहिए। अभी लास्ट मंथ में एडमिशन टाइम में बीएमएस में बहुत सारे बच्चे आके मेरे से पूछते हैं कि दी बीएमएस में है क्या, पढ़ना क्या है। तो मैं उन्हें डिटेल में बताती हूँ हर सब कुछ कि क्या है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना होते हैं, कैसे कितने एग्ज़ाम होते हैं, कैसे कौन से एग्ज़ाम होते हैं। एंड आफ्टर इंटर्नशिप आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। लिटरली वो शॉक थे कि उन्हें नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा नेक्स्ट का। तो अब उसमें से कुछ बच्चों ने एडमिशन ले चुका था, कुछ बच्चों ने नहीं लिया था एडमिशन। तो मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उससे लेने से पहले प्लीज़ उसको देखें कोर्स है क्या, कितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, उसको पहले जाके ज़रूर आप चेक करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन के बाद रिग्रेट करते हैं कि अरे ये मैं कहाँ आ गया, क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो पहले आप उसको जाके देखो, आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप जो कोर्स करने वाले हो उसमें है क्या, आपको पढ़ना क्या है, आपको एग्ज़ाम कौन से देने हैं। एक डाउट सबसे ज़्यादा और रहता है बच्चों का कि क्या संस्कृत हमेशा पढ़ना पड़ेगा। तो भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में संस्कृत सब्जेक्ट है और बाकी ईयर में आपके संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है। आयुर्वेद आप पढ़ोगे तो उसमें आपको श्लोक मिलेगा और उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। श्लोक जो इंपॉर्टेंट है वो वही आपको याद करना है, सारे श्लोक नहीं याद करने हैं आपको, बाकी आप मॉडर्न पढ़ोगे। बीएमएस फर्स्ट ईयर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्यों? क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स न्यू होते हैं, बिल्कुल पहले होता है, तो सब कुछ एकदम डिफरेंट हो जाता है। आप 12th में तक तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ते हैं, बट आफ्टर बीएमएस में एडमिशन के बाद आपको हर चीज़ नया मिलेगा। तो मैं ये बोलूँगी कि जितनी बार आप उसको पढ़ोगे उसकी मीनिंग्स देखो, क्या कहना चाह रहा है, उसको बार बार पढ़ो। हर बार आप पढ़ोगे, हर बार आपको कुछ नया उसमें मिलेगा, सीखने को मिलेगा, नया चीज़ मिलेगा। और जितना आप पढ़ोगे उतना आपको याद होगा। और खुद के नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, वीडियोस देखो यूट्यूब पे जाके, उसको समझो, बुक देखो, पढ़ो, समझो और खुद की नोट्स बनाओ। लिटरली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे तो आप फटाक रिवाइज़ कर सकते हो। क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि आपको आयुर्वेद भी पढ़ना है और मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। तो यही बोलूँगी, आप नोट्स बनाओ और उसको बार बार पढ़ो। स्टार्टिंग में तो थोड़ा टफ लगेगा, क्या है समझ नहीं आता, बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्या है ये, क्या बोल रहा है। बट आप जितनी बार उसको पढ़ोगे उतनी बार आपको समझ में आने लगेगा, फिर वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं और फिर इंटरेस्ट भी आता है, मज़ा भी आता पढ़ने में।